साधु संत मेरे हृदय में वास करते हैं, इसलिए कभी भी संत का अपमान नहीं करना। साधु मेरा हृदय है, संत मेरे हृदय है। बिना मेरे संत कुछ जानते नहीं और मैं बिना उनके कुछ जानता नहीं, इसलिए संत का कभी अपराध नहीं करना। संत का अपराध करने वाला यदि मेरा अपना पुत्र भी है तो भगवान होकर भी मैं उसका सुरक्षा नहीं कर सकता। अगर तुम मेरे संतान हो, अपराध कर लिए हो, तो भी मैं तुम्हारा सुरक्षा नहीं कर सकता। इसलिए तुम इतना ध्यान रखना, सभी रास्ता भटक जाओ लेकिन संत का सम्मान जरूर करो, क्योंकि संत ही भगवान है। सभी अवतार में प्रभु ने यही कहा कि संत भगवान। तो संतों के स्वरूप में भगवान रहते हैं, क्योंकि तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा था, यह चरित जो गावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भवरूपा। ये चरित जो गावहि हरिपद, रात दिन जो संत गाते हैं, क्या करते हैं? परमात्मा की चरित्र तो गाते हैं, सत्संग करते हैं, परमात्मा की चरित्र की सत्संग करते हैं। और तुलसी बाबा ने कहा हरिपद पावहि। हरिपद कहाँ है? प्रधानमंत्री का पद तो दिल्ली में ही मिलेगा, तो कहते हैं हरिपद। वही प्रभु का कहना है कि ये जितने संत हैं ये सब मेरा स्वरूप है, क्योंकि इन्होंने मेरे चरित्र को गाया है, मेरे नाम के जप किया है, इसलिए इनको ये पद मिला है। यह चरित्र जो गावहि हरिपद पावहि, तो संत के हरि का पद है, ये सभी शास्त्र कहते हैं। इसलिए संत का कभी अपमान नहीं करना। कहते मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि। मैं संत के दास हूं, क्योंकि दास नहीं होते तो संत के कार्य करने के लिए बार बार अवतार क्यों लेते? बोलिए चार पूजा। जब भी अवतार लेते हैं तो संत द्विज गौ हितकारी, इनके हित के लिए आते हैं। बाकी आपने कभी सुना बनिया महाजन के हित के लिए प्रभु ने अवतार दिया, या राजपूत क्षत्रिय के हित के लिए अवतार दिया? नहीं। गौ द्विज धेनु, गौ मतलब पृथ्वी, द्विज जो ब्राह्मण है उनके लिए, और धेनु गौ माता के। तो संत के लिए लेते हैं, संत हितकारी है प्रभु, इसलिए उनके लिए अवतार लेते हैं और उनके कार्य करते हैं। यानी जो आपके कार्य कर रहा है वो क्या हो गया? आप बड़े हो गए ना, आपसे नीचे कार्य करने वाला। आपका दास कौन है? जो आपकी सेवा कर रहा। तो संत की सेवा करने के लिए प्रभु अवतार ले रहे हैं, तो प्रभु संत के दास हो गए। इसीलिए कहते हैं मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि। ये द्वारकाधीश समझा रहे हैं अपने पुत्र को। प्रद्युम्न बैठे, सांब बैठे हैं। सांब जामवती के पुत्र है और सांब का विवाह रुक्मी के पुत्री से हुआ। सांब का अर्थ होता है शिव और पार्वती दोनों, यानी कि अर्धनारेश्वर जिसको कहते हैं, शक्ति और शिव। शब्द का अर्थ सांब होता है। सांब इसलिए नाम रखा इस पुत्र का क्योंकि माता जामवती के संतान प्राप्त नहीं हो रहे थे, संतान प्राप्त नहीं हो रहा था। फिर भगवान कृष्ण ने भोलेनाथ की आराधना की, तपस्या की, भोलेनाथ प्रसन्न हुए, माता पार्वती भी प्रसन्न हुई, क्योंकि कृष्ण ने तप किया भोलेनाथ ने। और फिर उन्होंने वरदान दिया, बोले हम दोनों आएंगे। मेरी भी अभिलाषा थी
कि आपके पुत्र बन के आओ, और हमारे उमा की भी अभिलाषा है कि पुत्र पुत्री बन के आओ, तो हम दोनों ही आए हैं। तो दोनों मिलके, शक्ति और शिव दोनों मिलके जामवंती के घर में स्थापित हुए, और फिर जो संतान हुआ उसका ही नाम सांब रखा गया। जब हम अभिषेक कराते हैं, पंडित जी अभिषेक कराते हैं, तो सांब सदाशिव बोलते हैं। सांब का अर्थ होता है शंभु और उमा दोनों, सांब सदाशिव। तो सांब भी है सभा में, प्रद्युम्न भी है, सभी पुत्र है। प्रद्युम्न बोले, भैया ये बड़े बड़े संत बैठे हैं। उस समय उनके राज्य में संत की टोटी आई हुई थी, बहुत ऊंचे ऊंचे संत आए हुए थे। वेद व्यास भगवान ने लिखा है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित से कि द्वारका में टोली आई संत की, जिसमें विश्वामित्रो असित कनबो दुर्वासा गुरु गिरा कश्यपो वामदेवो अत्रिर्वशिष्ठो नारदया। विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद, सब बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं। एक टोली आई है। अब ये नौजवान है सब, और प्रभु ने कहा कि यौवन का बंध होता है, तो ये नशा में है, जवानी की नशा में। शाम प्रद्युम्न सभी हैं, इनके सबके मन में एक बुरा बात आ गया कि इतने बड़े तपस्वी, जन्म जन्म से तप किया इन्होंने, ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त की, और कहते हैं इनके उम्र की कोई पता नहीं कितनी उम्र होगी इनकी। तो इनसे पूछते हैं, भाई ये कितना जानते हैं, इनकी थोड़ी जांच करें। कुछ जानते भी हैं, ऐसे ही स्वरूप बना के घूमते। सभी भाइयों ने विचार किया, और एक भाई के कपड़े का गर्भ बनाया, लड़की बना दी, और जाके दुर्वासा से पूछा कि ये बहन जो गर्भवती है, इसके लड़का होगा या लड़की होगी? अब ये देखो, ये तो अंदर की बात है, महात्मा क्या करते हैं, लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक, ऐसे प्रश्न पूछना भी नहीं चाहिए, ठीक, लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं। अब आते हैं तो भगवान को प्रेरणा देते हैं, उस तरह से मैं भी जवाब दे देता हूँ। बोलिए चरण, और वो क्या करूँ, क्योंकि शास्त्रों में संतान बताया, शास्त्रों में ये नहीं बताया गया कि आपको पुत्री होगी या पुत्र होगी। संतान उत्पत्ति के योग होते हैं, पुत्र या पुत्री के योग नहीं होते। पुत्री भी संतान कहलाती है और पुत्री भी संतान ही है, उसमें भेद हम लोग करते हैं कि ये पुत्री है और ये। मैंने बहुत से साल को खोजा, देखा, संभाला कि भाई पुत्र के योग क्या होता है और पुत्री के योग। हर जगह यही आती मेरे संतान के योग, पुत्री के कोई योग नहीं होते। ठीक, उसी में पुत्री भी जन्म लेती है और पुत्र भी जन्म लेता है। तुमने जाके पूछा कि गुरुदेव, इस कन्या के गर्भ में जो बालक पल रहा है वो पुत्र होगा या पुत्री होगी? और पूछा किससे? जो श्राप देने के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, हमारे सबसे प्रिय दुर्वासा ऋषि, जो रुद्र अवतारी है, माता अनुसुईया के गर्भ से प्रकट हुए, अत्रि मुनि उनके पिता है। माता अनुसुईया के सतीत्व के कारण उनके गर्भ में आए, तीनों आए, रुद्र भी आए, ब्रह्मा भी आए और विष्णु। दुर्वासा से पूछा, दुर्वासा समझ गए कि देखो
मुझको जानता नहीं है और मुझसे विरोध करता है। उन्होंने कहा कि इसके गर्भ से जो जन्म लेगा वो तुम्हारे कुल के नाश का कारण बनेगा, तुम्हारे विनाश का कारण वही बालक बनेगा, और इसके जो गर्भ से प्रकट होगा वो मुसल होगा, बालक नहीं होगा, क्योंकि तुमने मेरे साथ विरोध किया है। अब जब ये श्राप मिला तो सबकी बुद्धि ठिकाने लग गई। नए नए छोरे होते हैं, उछल कूद करेंगे, बाहर जाके झगड़ा करेंगे, और जब वो सामने वाला थोड़ा मजबूत हो जाएगा तो भाग के आ जाएंगे, मम्मी पिताजी बचाओ। ठीक, पहले सोच विचार के करते ना, अब तो कुछ नहीं। अब ये लोग आपस में विचार किए कि अभी जो है 2 दिन पहले पिताजी सत्संग में बता रहे थे संत की सम्मान करना, हमने सम्मान नहीं की और हमने उनकी बेइज्जती की, उनका अपमान किया। अब ये भोग भोगना पड़ेगा। और समय जीता और उसके गर्भ से जो वो कपड़े थे उस गर्भ से मूसल निकला। अब ये लोग विचार किए इस मूसल को हम इसका नाश कर दे, ताकि ये रहेगा नहीं तो मेरा नाश कैसे करे। पत्थर पे घिस घिस करके उसका बुरादा बना के और समुद्र में प्रवाह कर। थोड़े से रहते थे कील टाइप के, बाद में घिसते घिसते इतना बच गया, उसको फेंक दिया। एक मछली निकल गई और मछली निकल गई तो मछुआरा ने पकड़ा उसको, एक पहेलिया वो मछली ले गया, मछली के पेट में चीरा लगाया, उसको सेक के खा रहा था, जैसे भी कर रहा हो उसमें से वो कील निकल गई। तीर के जो नोक होता है वैसे खाओ, उसने उसको रख लिया। इधर जो चूर्ण समुद्र में फेंका उन्होंने, वो चूर्ण जो है वृक्ष के रूप में प्रकट हो, और वो वृक्ष के पत्ते ऐसे धारदार हुए जिस पत्ते से इंसान के गला काटा जा सकता। इस तरह से कहते हैं कि यदुवंशी भयभीत हो गए। उसके बाद भी प्रद्युम्न बहुत ज्यादा भयभीत हुए, क्योंकि प्रद्युम्न सबसे बड़े हैं और समझदार हैं। इधर उग्रसेन जी से जाकर सबने कहा, बाबा हमसे बड़ी गलती हुई, हमने संतों का अपराध किया है, ये ऐसा हुआ है, सारा वृत्तांत सुनाया। यदुवंशी लोगों ने कहा इस लोहे के मूसल को पीस के डाल दिया, अब कुछ नहीं होगा जी, निश्चिंत रहो जी। वसुदेव जी महाराज का मन बड़ा उदास रहता है। इस तरह की घटना के बाद और ज्यादा उदास हो गए वासुदेव जी महाराज। वासुदेव जी हर तरह से संपन्न है, किसी बात की कमी नहीं है। पुत्र ऐसा लायक है जो द्वारकाधीश है, परमात्मा पधारा है पुत्र बन के, इस बात को भी वो समझते हैं, फिर भी चित्त प्रसन्न नहीं रहते, उदास रहते हैं, दिन रात चिंतित रहते हैं। आज वासुदेव जी के पास एक संत पधारते हैं। इस जगह बहुत सुंदर प्रसंग है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जिस दिन से यदुवंशियों को श्राप लगा है, वसुदेव के मन में बेचैनी है, बड़े भारी कष्ट में पड़ गए हैं वसुदेव जी, उदास बैठे रहते हैं। उसी समय वसुदेव जी के पास में देवर्षि नारद पधारे। नारद जी को देखते ही वसुदेव जी ने उनका स्वागत किया, उनके चरणों का वंदन किया और पत्नी सहित नारद जी को प्रणाम किया। देवकी माता सहित नारद जी को प्रणाम किया। वसुदेव जी बोले, राजन वसुदेव जी बोले, भगवान पहला सौभाग्य तो मेरा ये है कि कृष्ण बलराम जैसे पुत्र और दोनों पुत्रों का मैं पिता। दूसरा सौभाग्य ये है कि मथुरा और द्वारका जैसी पवित्र नगरियों का मैं राजा हूं।
तीसरा परम सौभाग्य यह है कि आप जैसे संतों का यदा कदा आगमन और दर्शन लाभ प्राप्त होता है। उसके बाद भी नारद जी कहते हैं आप उदास क्यों रहते, जिनके लिए पावन भय संत पधारे आए। कहते हैं संतों की वाणी है, जिनके घर संत आ जाते हैं उनका घर पवित्र हो जाता है। संत के पधारते ही घर पवित्र हो जाता है। आप ये ध्यान रखें, आपके घर संत तभी पधारेंगे जब आपके पूर्व जन्म का पुण्य उदय होगा। संत तो लाखों आते हैं यहाँ, भीलवाड़ा साल में लाखों संत आते होते हैं। मैं आता हूँ सुबह, जिस समय बहुत से संत राह चलते हुए मिलते हैं जो पैदल चलते हैं। लेकिन आपके घर कितने संत पधारे, आप कल्पना करें कि मेरे घर कितने संत आए, और आए तो किस रूप में आए, और मैंने कितनी सेवा की। जिस दिन संत पधार गए आपके घर, उस दिन समझ लो कि आपका भाग्य खुल गया। वो घर नहीं रहता है, वो प्रयाग बन जाता है। क्योंकि संत में इतना पावर है कि जब माता गंगा प्रकट हुई थी पापनाशनी, पापाहारी दुरातारी रंगधारी शैल परचारी हरि पाद रंगोपहारी झनकारकारी गांग सततम सुरकारी वाली, जो हर समय सुर करती है गंगा मां, जो नारायण के चरणों से निकली हुई है। वो गंगा जब प्रकट हुई तो प्रभु से कहा कि मुझको नीचे मृत लोग भेजते रहे, सब अपना पाप धोएगा, मैं अपवित्र हो जाऊंगी, फिर आपके सम्मुख आने जैसा भी नहीं रहूंगी मैं। प्रभु ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, आप अपवित्र हो नहीं सकती है, क्योंकि सभी के पाप आप धोएंगे। और जब 12 साल में एक बार सूर्य सिंह राशि में होंगे, सूर्य कुंभ राशि में होंगे, जब कुंभ लगेगा उस समय सभी संत स्नान करेंगे, और संत के स्नान करने से आप बिल्कुल पवित्र हो जाएंगे, अमृत जैसे हो जाएंगे। बोलिए संत भगवान। इसीलिए कहते हैं कि संत अगर पधार गए तो आपका कल्याण। आपको अगर संत के सानिध्य मिल गया तो समझ लीजिए आपका उद्धार हो गया। अब आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए संत महात्मा की हम जहां भी दर्शन करें कम से कम आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। मेरे साथ 2 घटना घटी थी। एक बार मैं रिक्को में, पता है आप सबको, मैं पहले नौकरी करता था। एक दिन छोटी सी गाड़ी थी, मैं आ रहा था, दिलिया में एक संत रोड किनारे खड़े, मैं 5:30-6 बजे की जा रहा था। रोड किनारे संत खड़े, वो देख रहे हैं कि कोई मुझको गाड़ी पे बिठा ले, क्योंकि टेम्पू पे बैठने से 5 रुपए किराया लगेगा। और मेरा अनुभव ये कहता है कि उनके पास शायद किराए के पैसे भी नहीं थे। और मुझको देखा, मेरे माथे पे तिलक थे, उनकी उम्मीद जगी, मैं ब्रेक लगा दिया। दूर से मैंने देखा, ब्रेक लगाया। मैं पूछा महाराज कहाँ पधारोगे? तो भैया ये स्टेशन छोड़ दो, महाकाल के जाना। सफेद कपड़े पहन रखे थे, 25-30 साल के बीच की उम्र थी। मैंने उनको गाड़ी पे बिठाया, पंडितानी तो नहीं है ना, मैंने उनको गाड़ी पे बिठाया और डायरेक्ट स्टेशन नहीं ले गया। मैं अपने घर लाया। वो होती तो साक्षी होती है। मैं उनको घर लाया और घर लाके फिर मैं पंडितानी से बोला दूध गर्म करो, और दूध गर्म शक्कर डाल के उनको 1 गिलास दूध ठंडा करके पिलाया। फिर मेरी औकात ही नहीं थी, मैंने 51 रुपया उनको दक्षिणा दिया। मैं जानता नहीं था। मैं बोला अब चलो मैं आपको स्टेशन छोड़ देता हूँ। शाम के 6 बज गए, 6:30 बज गए, भोजन का समय भी नहीं था।
मेरे घर में भोजन उस समय नहीं बने। बोले चलो अब स्टेशन छोड़ देता हूँ। फिर मन में विचार आया कि स्टेशन छोड़ने जाऊंगा तो रास्ते में आश्रम है, स्वामी जी यहाँ नहीं थे। मैं बोला कभी अब भीलवाड़ा आप पधारो तो यहाँ आप पधार जाना, यहाँ सभी प्रकार की व्यवस्था है। और अगर आप 24 घंटे रुकोगे तो कम से कम एक बार तो मैं मिल ही जाऊंगा, आपकी सेवा में मैं आ जाऊंगा। इसलिए आप जब भीलवाड़ा पधारना तो आश्रम जरूर पधार जाना, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। फिर हमारे आश्रम पे भी एक भक्त थे, वो भी कुछ पैसे दिए और मैं उनको स्टेशन छोड़ा। आप ये सोचते हो कि डायरेक्ट व्यासपीठ पे हम बैठ गए, नहीं, परमात्मा ने मेरे साथ भी वही खेल खेला जो आपके साथ खेल रहा है या खेलने वाला। बोलिए चार। क्योंकि पुण्य उदय ऐसे तुरंत थोड़े हो जाता है। सूर्य को देखते हो कितने बजे से लालिमा देती है, उसके बाद भी हम निहारते रहते हैं, लेकिन वो सूर्य दर्शन नहीं देता। 3 बजे से देखो आप पूर्व दिशा में सूर्य की लालिमा दिखती है। 3:30 बजे से अर्घ देने का प्रावधान है, 3:30 बजे से सूर्य के अर्घ आप दे सकते हो, लेकिन वो सूर्य दर्शन कब होता है? 5:30 बजे बाद हिंदुस्तान, 5:30 बजे असम में होता है। दिल्ली में अभी लगभग 6 बजे, अपने भीलवाड़ा में 6:10, लेकिन उसके पहले से तो वैसे पुण्य के जब उदय होगा ना तो ऐसे नहीं होगा, वो आपको पता नहीं चलेगा। मैंने आपको कहा था कि भाई कल एक संत की दृष्टांत सुनाई, जिसमें ये सुनाया था कि उनसे शिष्य ने पूछा आपके गुरु कितने हैं? उन्होंने कहा गुरु तो हजारों हैं, लेकिन 3 गुरु हैं जो हर समय उनका मैं स्मरण करूं। वैसे मेरे भी 2 गुरु हैं, एक मंत्र के गुरु हैं और एक ये व्यासपीठ पे बिठाने वाले गुरु हैं। 2 गुरु जी हैं और दोनों की विशेष कृपा है। मंत्र वाले गुरु की कृपा उतनी है जितनी सत्संग वाले गुरु जो शरीर रूप में मिले, दोनों की कृपा बराबर। कभी संत और गुरु में भेद नहीं करना कि गुरु कोई अलग नहीं होता है, गुरु तो एक, गुरु एक ही है और वो पारब्रह्म परमेश्वर है। स्वामी रामसूरदास जी से एक भक्त पूजा, बहुत बड़ा शेष था। स्वामी रामसूरदास जी ऋषिकेश में थे, गीता भवन बैठे थे। ऐसे संध्या का बेला था, सत्संग के बाद बैठे, एक सेठ जी आए, बहुत अच्छे पैसे वाले सेठ जी। प्रणाम किया और बगल में आसन लगा के बैठ गए। गुरुदेव के हाथ में माला था, ध्यान में थे। फिर गुरुदेव ने देखा उनके तरफ, उन्होंने निवेदन किया गुरुदेव से, गुरुदेव को एक अच्छा संत बताइए जिनसे मुझको सत्संग करा। कोई अच्छा संत मुझको बताइए आप जिनसे सत्संग सुनने। गुरुदेव सुन के अनसुना कर दिया। दूसरी बार फिर पूछा उससे जी कि गुरुदेव मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था, तो कोई अच्छा संत बताइए जिनसे मुझको सत्संग सुनना। गुरुदेव फिर अनसुना कर दिया। तीसरी बार फिर पूछा उसने कि गुरुदेव मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था कि कोई अच्छा संत बताइए जिससे मुझको सत्संग सुनना। गुरुदेव पहले अपने आप को संभाले, आसन पे बैठे थे, वो व्यवस्थित हुए और फिर उसके तरफ घूम के फिर जवाब देते हैं। स्वामी रामसूरदास जी ने कहा कि देखिए सेठ जी, मुझसे अच्छा संत कोई है ही, बोलिए 4,000। कभी भी अपने आप को नीचा मत दिखाओ। आप जो है परमात्मा के स्वरूप है और परमात्मा ही आपके अंदर विराजमान है। कोई दूसरा है क्या? कोई ये कह दे कि मेरे अंदर रावण है, मेरे अंदर कंस है, नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सबके अंदर तो वही परमात्मा। स्वामी रामसूरदास जी कहते हैं मुझसे अच्छा कोई संत जिसको मैं जानता हूं नहीं है, क्योंकि मेरे से जो ज्यादा ज्ञान वाला है उसकी परख मेरे अंदर नहीं है। मेरे से ज्यादा ज्ञान वाले की परख मैं कैसे कर सकता हूं? मेरे जितना ज्ञान, मेरी जो लेवल है उतना में मैं सबसे बड़ा हूं। बोलिए 4।
ये संतों की महात्मा ये है, संत कोई भी है तो वो वही है जो आपके गुरु है। कोई भेद नहीं है किसी दूसरे संत और आपके गुरु में, सुई के नोक के बराबर भी भेद नहीं। इसलिए संत का सम्मान करना सीखे। वासुदेव जी कहते हैं नारद जी से, एक भजन सुनाने को नींद आएगी आपको। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी। बोले देखो बर्बाद रे तेरी अच्छी बनेगी, बोले देखो बर्बाद रे
संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। नारद जी के संग मिला वासुदेव जी को। वासुदेव जी एक कथा सुना रहे हैं। संत के सम्मुख जाके कभी भी धन दौलत की चर्चा नहीं करनी चाहिए। कभी भी गलती से हम धन की चर्चा नहीं करें। धन कैसे आएगा ये सब विचार संत के सम्मुख नहीं रखना चाहिए। दूसरे, संत जो युक्ति बताते हैं वो हमारे उद्धार की होती है, और उसमें भी संशय नहीं करना चाहिए पता नहीं इससे कुछ होगा या नहीं, क्योंकि संत आपके चोला के उद्धार की व्यवस्था करते हैं। उसमें वो रात दिन रत रहते हैं कि कैसे आपका उद्धार हो जाए। और उद्धार तभी होगा जब आपके सारे कर्म कटेंगे। सारे कर्म, अब जितने जन्म आपने जी लिया, जन्म ले ली, भोग ली, उस सब में जो प्रारब्ध बन के संचित हुआ, वो संचित कर्म जब तक नहीं मिटेगा तब तक मुक्ति नहीं होगी। तो उसकी मिटाने की उद्योग करते हैं सब, और वो मिटेगा तो उससे पहले ये जो सारे दुख हैं वो सब मिट जाएगा। जब तक निर्मल नहीं होगे आप तब तक परमात्मा नहीं बुलाएगा। क्योंकि हम लोग आपस में भी चर्चा करते हैं, अरे उनके पिताजी बहुत बीमार थे, 2 महीने से भर्ती थे, लास्ट टाइम में बिल्कुल टनाटन हो गए थे, वो तो प्रसाद भी जीवा और आधे घंटे बाद पता चला शरीर छूट गए। क्योंकि मरने के समय जो स्वर्ग जाता है, वैकुंठ धाम जाता है, वो बिल्कुल निर्मल निरंजन बन के यहाँ से जाता है। कोई दाग लेके जाएगा, कोई दोष लेके जाएगा तो वहां अंदर घुसने ही नहीं देंगे। वो ये चाहता है। इसलिए आप जब तक संत की युक्ति है आपको बिल्कुल निर्मल बना दे, निरंजन बना दे, निरोग बना दे, वो संत है। और संत के सामने बैठ के आप रोना रोते हो, मेरे ये बीमारी, मेरे ये बीमारी। अब संत सोचते हैं पता नहीं, एक संत थे उनके सामने रोज सेठ जी आते थे, 2-4 सेठ लोग आते और सुबह सुबह उनकी दर्शन लेते, आशीर्वाद करते, फिर धंधे पे जाते थे। एक सेठ जी आए, 5-7 दिन बाद आए। गुरुदेव ने पूछा सब आनंद तो है? हाँ गुरुदेव सब ठीक है, सब आनंद है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। जी एक प्रॉब्लम है, धंधा तो ठीक चल रहा है लेकिन एक जगह एक फैक्ट्री है तो उसमें परिवार भी ठीक है लेकिन छोटी वाली जिंदगी है तो उसमें थोड़ा बाद में गुरुदेव ने कहा कि ये इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये खुद ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बोलिए चार जब तक ये रहेगा तो ये प्रॉब्लम बना ही रहेगा। ठीक, तो इसलिए ये सारी बात हम संत के सम्मुख नहीं करें। एक सेठ जी थे, धन की चर्चा मैंने बताया। देखो ये सारी दृष्टांत आपको मैं इसलिए सुना रहा हूं कि संत की सत्संग चल रही है, और संत की सत्संग में कोई विषय नहीं होता है, कोई प्रसंग नहीं होता है। विषय एक ही है कि आप परमात्मा को कैसे प्राप्त करो, आप इस माया से कैसे विरक्त हो जाओ, ये माया आप में लिप्त कैसे नहीं हो। माया में रहते हुए भी हम जैसे कीचड़ में कमल की फूल रहता है, गदूरा नाली में जो खाता है अपना आहार, वो कीचड़ नहीं खाता है। आप ध्यान से देखना, गदूरा जब खाएगा तो उस कीचड़ के अंदर जो कीड़े मकोड़े उसको बीन के खाता है, कीचड़ को छोड़ देता है। खाता तो उसी में पूरे नथुने डुबा के फिर जीवता है, लेकिन कीचड़ को थोड़ा पीता है, नहीं पीता है कीचड़। मिट्टी पिएगा क्या? उसके अंदर जीव है, उसको खाता। वैसे हमको इस संसार में रहना है और चुन चुन के जो अच्छी चीज है वो खाना, इसमें लिप्त नहीं होना। कमल के फूल देखो, पानी रख के देखो, उसके अंदर पे पानी नहीं टिकेगा, बिल्कुल नहीं टिकेगा। इसीलिए संत की मैं कथा सुना रहा हूं, संत की दृष्टांत सुना रहा हूं आपको कि आपके चित्त से भी ये माया थोड़ा दूर हो जाए, आप इसमें जो लिप्त हो इससे विरक्त हो जाओ। एक शेर जी के 4 लड़के, शेर जी की कथा इसकी आती है कि देखो समाज में जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं उनको सभी जानते हैं। हमारे समाज में 4 वर्ण हैं हमारे धर्म के अंदर, और चारों के अलग अलग विभाग बचा हुआ है।
तो जगह जगह चारों की चर्चा होती है। ठीक, तो धन की चर्चा है तो सेठ जी की होगी, ज्ञान की चर्चा है तो ब्राह्मण की होगी, ठीक, वीरता की चर्चा है तो वैश्य की होगी, सेवा की चर्चा है तो शूद्र की होगी। इसलिए अलग अलग जगह अलग अलग चर्चा होती है। इसलिए सेठ लोग को बुरा नहीं मानना चाहिए, बोलिए सेठ जी के 4 लड़के, उन्होंने चारों को व्यवस्थित कर दिया, खूब जिंदगी भर धन कमाया, कभी कोई गांव भोजन नहीं की। चारों का नाम मंदिर में 1 रुपये भी नहीं लगाया। 2 साल से 1.5 साल से जीर्णोद्धार के काम चल रहा है उनके नजरों के सामने, लेकिन 1 रुपये नहीं लगाया। बहुत अच्छा डबल मंजिल बिल्डिंग बनाया, चारों लड़के की व्यवस्था, सारी व्यवस्था कर दी उन्होंने। अंत समय है, अब 6 महीने समय रह गए उनके जाना ऊपर। ये जाना जो है अब सताने लग गई, शरीर पुराना हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो फिर वो तकलीफ देने लग जाता है। एक दिन ऐसा हुआ, शरीर सेठ जी बीमार हुए और उनकी आवाज बंद हो गई, कंठ बिल्कुल अवरुद्ध हो गया, आवाज निकल ही नहीं रही। सभी चारों लड़के और बहू सेवा में है, जल दे रहा है, चरना अमृत दे रहा है, तुलसी दे रहा है। क्या पता आवाज बंद हुई तो सांस रुक जाए। ये सारे नियम है, मरने के लक्षण है। ये सारे मैं एक दिन दृष्टांत सुना था, मरने के लक्षण क्या क्या होते हैं बोली। ठीक, हर तरह के दृष्टांत है, इसलिए सुना देते। अब वो चारों इंद्री, चारों लड़के, पोते पोती चारों तरफ से घेरा लगा के खड़े हैं, इस इंतजार में कि कब सांस रुके इनकी। ठीक, उसी समय क्या हुआ, एक गौ माता आई, ठीक, और उधर दीवार के पास में झाड़ू पर रखा, उस झाड़ू को खाने लगे। सबका ध्यान है शेर जी के ऊपर, श्वास के ऊपर, और शेर जी का ध्यान है वो देखो 10 रुपए के झाड़ू गाय खा रहे हैं, नालायक सब है, मुझको यहाँ घेर के बैठा है। ठीक, ये नहीं कि उस झाड़ू को, गाय को भगावे और झाड़ू को बचाओ। अब उधर जो इशारा किया, शेर जी के विचार चल रहा, अभी किसी बच्चे को पता नहीं है, शेर जी के अंदर विचार चल रहा है कि भाई वो गाय भाग गई। शेर जी का ध्यान वही है, बोलती बंद है। अब वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे। इशारा किया ऐसे, बड़ा बड़ा लड़का सोचा कि जरूर पिताजी उस दीवार में कुछ रखे हैं, घर वाले दीवार में इन्होंने अपने जिंदगी की कमाई रख रखी है। अब समय इनका अंत है, आवाज बंद हो गई है, ये बताना चाह रहे हैं कि उस जगह कुछ है। डॉक्टर को फोन किया, सबसे बड़े डॉक्टर जो थे इसमें एमजी में, वो आए देखने के लिए, चेक किया, बोला अब ये नहीं बोल पाए। शेर जी कहते हैं चारों लड़के की, देखो डॉक्टर साहब जितना पैसे लग जाए पैसे की चिंता नहीं कर, एक बार बुलवा दो, पता नहीं क्या है उस दीवार के अंदर। डॉक्टर साहब बोले 4 लाख रुपए लगेंगे आपके। कितने? 4 लाख। ज्यादा समय बोले नहीं बोले इसकी गारंटी तो नहीं है, लेकिन मैं एक बार बोलवा दूंगा। ठीक, चारों भाई राजी हो गए थे, 1 लाख की तो हिस्सा आएगा। ठीक, आप जो है जिसमें चालू करो, इलाज चालू करो। इलाज चालू की और 2-4 घंटे के बाद वो बोल गए, और बोलते ही बोले नालायकों, तुम सब नालायक हो। ठीक, वो देखो 10 रुपए की झाड़ू गाय खा गई और तुम लोग सब यही तो धन की इतनी आसक्ति आपके अंदर नहीं होनी चाहिए कि दूसरा विषय भी मेरे अंदर प्रवेश करे, क्योंकि जगह ही नहीं है अंदर प्रवेश करने की। दूसरा विषय कैसे प्रवेश करेगा? धन भरा हुआ है अंदर आत्मा में, चित्त जो है उससे घिरी हुई है, बुद्धि काम करती नहीं है, अहंकार जग रहा है, धन के अहंकार। इसलिए नारद जी कहते हैं एक बार
जनक जी के यहाँ योगेश्वर पधारे, 9 योगेश्वर है, 9 योगेश्वर जनक जी के यहाँ पधारे और जनक जी ने यही प्रश्न किया था जो प्रश्न आज आप मुझसे कर रहे हैं। जनक जी ने भी यही प्रश्न योगेश्वर से किया था। कहते हैं योगेश्वर का नाम है, 9 योगेश्वर है अपने धर्म के अंदर, जिसमें कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, दुर्विद, चमस और गर्भाजन, ये 9 प्रकार के योगेश्वर हैं। जनक महाराज ने योगेश्वरों को प्रणाम करके पूछा, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। एक तो मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, मनुष्य शरीर बड़ी दुर्लभ है। 84 लाख भटकने के बाद जरूरी नहीं है कि 84 लाख कूदते कूदते मिल जाएगा। अगर कर्म नहीं करते तो फिर 84 चक्कर काटना पड़ता है, फिर मनुष्य शरीर मिलता है। तो जनक जी महाराज कहते हैं जो चारों वेद को ज्ञाता है, जनक जी महाराज चारों वेद के ज्ञाता है। सुखदेव जी महाराज उनसे शिक्षा लेने गए थे भागवत कथा बांचने से पहले। इसलिए जनक जी कहते हैं कि ये शरीर, मनुष्य शरीर दुर्लभ है। परमात्मा जब बहुत विशेष कृपा करते हैं तो मनुष्य शरीर मिलता है, और उसमें भी दुर्लभ है आप जैसे वैकुंठनाथ भगवान के परम प्रेमियों का दर्शन। आप वैकुंठ नारायण के प्रिय हो, नव योगेश्वर, और आपके दर्शन तो उससे भी दुर्लभ है। कितने बार हम मनुष्य जन्म लेंगे तब जाके संत के दर्शन होंगे। जरूरी नहीं है कि एक जन्म में ही संत मिल जाएंगे। और संत में भी इतने बड़े विरक्त जो नवयोगेश्वर है। सबसे बड़े योगी कौन है? भोलेनाथ। दूसरे हमारे कृष्ण है। महाराज के अंदर यही तो सिद्ध किया उन्होंने कि मैं सबसे बड़ा योगी हूं। 16,108 काम में आसक्त, जिसकी काम वासना को जला दिया प्रभु ने, काम आतुर हो गई सभी, प्रभु में लिपटी हुई है, फिर भी प्रभु के चित्त इधर से उधर नहीं हिला। काम और रति दोनों इस लीला को देख रहे हैं, क्योंकि अंश रूप में है। काम को चैलेंज किया प्रभु ने, तो बांध चला के देख, भोलेनाथ के ऊपर 5 बांध चलाया था, अभी तू ट्राई करके देख ले, पावर है तो बहुत ये चार, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाया प्रभु का। इसलिए कृष्ण महायोगेश्वर है। तो उसमें कहते हैं कि वैकुंठ के प्रिय हो आप, वैकुंठ के जो हमारे प्रभु हैं उनके प्रिय हो, और आपके दर्शन मिल जाना तो ये तो बिल्कुल कल्याणकारक है। मुझे कृपा करके अत्यंत कल्याण का मार्ग क्या है ये बताइए। भागवत धर्म किसे कहते हैं और जिसे हम कहते हैं उसकी परिभाषा क्या है? योगेश्वर बड़े प्रसन्न हुए। योगेश्वर कहते हैं राजन भागवत का अर्थ है आत्मा के कल्याण के लिए परमात्मा ने सबसे प्रथम जो उपदेश किया वो भागवत धर्म है। हम उसे भागवत धर्म कहते हैं। आत्मा के कल्याण के लिए परमात्मा ने जो उपदेश किया वो भागवत धर्म है। ये उपदेश भोलेनाथ ने माता पार्वती को अमरनाथ में किया। ब्रह्मा जी और उनके सभी मानस पुत्र को नारायण ने 24 अवतार के अंदर हंस अवतार आता है। हंस अवतार लेके, क्योंकि सबसे बड़े ज्ञानी, सबसे बड़ा निर्मल और तेज स्वभाव वाला, चित्त वाला हंस पक्षी होता है। इसलिए हंस के रूप अवतार लेके प्रभु ब्रह्मलोक में इस तत्व का व्याख्या किया था। ब्रह्मा के सम्मुख उस समय नारद जी उपस्थित थे, इसलिए नारद जी वासुदेव जी को यह कथा सुना रहे हैं कि भागवत धर्म हम उसको कहते हैं। ऐसे
मोटा मोटी इतना समझ ले कि सभी जीवों की सेवा कर लेना सबसे बड़ा भागवत है। कोई भी मुझसे नाराज नहीं हो, ये सबसे बड़ा भागवत है। मेरे परिवार में जो सबसे बड़े श्रेष्ठ हैं, मेरे से जो उम्र में बड़े हैं, उन सबकी सेवा कर लेना, ये भी सबसे बड़ा भागवत है। समाज में समाज की सेवा कर लेना, ये सबसे बड़ा भागवत है। क्योंकि ये शरीर मिला है सेवा के लिए। सुख चाहिए तो सुमिरन करो, सुख चाहिए तो सेवा करो। या तो सुमिरन करो या सेवा करो। तो सुमिरन तो संत करते हैं, हम गृहस्थी है इसलिए हम सेवा करेंगे तो ही हमको वो सुख प्राप्त हो। इसलिए भागवत धर्म उस तत्व को अगर हम नहीं समझ सकते हैं तो सेवा से प्राप्त कर सकते। पति की सेवा कर लो, सासू से नहीं बनती हो तरह में भगवान जी अगर उनसे नहीं बनती हो तो रहने दो। लेकिन ऐसी बात नहीं है। सबसे पहला धर्म है, जब हम विवाह करते हैं तो उस धर्म को धारण करें। विवाह के बाद विवाह का धर्म हम धारण करें। पति को भी धारण करना चाहिए, पत्नी को भी धारण करना चाहिए, दोनों धारण। हम अगर किसी भी जीव की सेवा करते हैं तो हमको वही पुण्य मिलेगा जो हम किसी संत की सेवा करके प्राप्त। इसीलिए सेवा करो आप तो भागवत धर्म प्रकट हो जाएगा। भागवत भगवान खुद हृदय में प्रकट हो जाएगा। सेवा करने वाले सबसे उत्तम फल प्रदान करते हैं प्रभु, क्योंकि जिसको जरूरत है सेवा, उसकी आप सेवा करते हैं तो वो चित्त से आपको आशीर्वाद देगा। इस तरह से कहते हैं कि भागवत धर्म की परिभाषा, उसके 3 धर्म हैं, तीनों उसकी धारा है। भागवत धर्म आरंभ होता है विश्वास से। पहले आप विश्वास कर लो। 3 धारा बताया। पहला विश्वास, दूसरा संबंध। पहले विश्वास करो, उसके बाद संबंध, फिर आप दस्तूर कर सकते हो बोल विचार। ठीक कहते हैं ना, से दस्तूर कर लिया। हाँ, तो पहले आप विश्वास करो, फिर संबंध, और संबंध बनते ही समर्पण। आप समर्पण हो जाओ। विश्वास होगी तो संबंध अपने आप जुड़ जाएगा। संबंध जुड़ेगा तो हम समर्पित हो जाएगा। पहली बार कोई भक्त आया यहाँ दर्शन करने, दर्शन करके चला गया। दूसरी बार आया, मेरे से राम नाम भी नहीं हुई, मुझको कहीं जाना है तो मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा। अगर वो बार बार आता है, मुझसे मिलता है, उससे फिर विश्वास नहीं करेगी। मुझको कहीं अनुष्ठान में आप बैठना थोड़ी देर में, फिर धीरे धीरे संबंध बन गई। कोई आयोजन है, अरे आप भी साधारण आयोजन है। उसके बाद वो समर्पण में हो गया। ठीक, आप संभालना, ये कार्यक्रम है तो आप संभाल लेना पड़ेगा। ऐसे होता है, हमारे परिवार के अंदर भी होता है। ठीक, पहले जब नींद नहीं आती है तो हम कनखी नजर से देखते हैं छोरी कैसी है, ठीक, माँ ने क्या क्या संस्कार दिया। उसके बाद धीरे धीरे चाल चलन कैसी, सुबह कितने बजे उठी थी, नहाई कितने बजे, भगवान को अगरबत्ती दिखाया कि नहीं। इस तरह से हम परखते हैं उसको। परखने के बाद उसी परख में धीरे धीरे विश्वास बढ़ जाता है, फिर संबंध स्थापित हो जाता है। और फिर इतनी मैं फिर जा रही हूँ, यात्रा में जा रही, ये चाबी के गुच्छा होकर छोड़, ये चाबी होता है नहीं होता है, होता है। इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे ही जैसे ये सब आप गृहस्थी में जो कर रहे हो वही करना। भागवत धर्म कोई अलग नहीं है। मैं ये सारी बात इसलिए बता रहा हूं कि आपको संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, आपको मंदिर बैठने की जरूरत नहीं है, आपको जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। गृहस्थी के अंदर ही भागवत धर्म है। उसी धर्म से तो मेरी गृहस्थी चल रही है, बाकी गृहस्थी नहीं चल रही।
इसलिए उस धर्म को हम स्वीकार करें, हम स्वीकार नहीं कर रखे। आचरण में तो लाया हमने, लेकिन उस पर विश्वास नहीं किया, समर्पण नहीं हुआ, संबंध नहीं बने उससे। हम संबंध बना ले, विश्वास कर ले, समर्पण हो जाए उस पर। इस तरह से कहते हैं परमात्मा के प्रति विश्वास पूरा करें, परमात्मा से संबंध जोड़ें, परमात्मा के लिए सब कुछ समर्पित करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश कर रहे थे गीता के उपदेश में, महाभारत के अंदर कुरुक्षेत्र में प्रभु का विराट स्वरूप था। उस समय उपदेश कर रहे थे। अर्जुन से बोले ऐसा करो, फिर बोले मैं कर दूंगा कर्तव्य। पहले तो बोले ऐसा करो, फिर बोले मैं कर दूंगा तुम कर्तव्य। फिर कुछ देर बाद प्रभु कहते हैं कि अर्जुन ऐसा करो। अर्जुन ने कहा सुनिए, एक बार में ही बता दें कि मुझे क्या करना। कभी तो बोलते हैं ऐसा करें, कभी बोलते हैं मैं करता हूं, कभी बोलते हैं तुम कर लो। इससे अच्छा एक बार में आप बता दें कि मुझको क्या करना। तो भगवान कहते हैं तो तुम ये बात अपने हृदय में बिठा लो कि जीवन में जो भी करते हो सब मुझे समर्पित कर दो। ये बात तुम हृदय में बिठा लो। कर रहे हो और नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो वो भी, अब कर रहे हो वो भी। मनसा वाचा कर्मणा, कर्म करे जो कोई, सो सब सीता राम के, सकल समर्पण हो सियावर रामचंद्र पद जैसा। तुलसी बाबा ने सब कुछ लिख के फिर गए हैं ऊपर, ठीक, क्योंकि संस्कृत नहीं लिख के मगध आपके मगध की भाषा में लिखा, सरल भाषा में, ताकि सब समझ सके। ये पुष्पांजलि के मंत्र है तुलसी बाबा का लिखा। मन से कर्म करना है, वचन से कर्म करना है, शरीर से कर्म की हमने सब कुछ सीताराम के समर्पण कर दो। अपने पास क्यों रहते हो? अपने पास रखोगे वही बीमारी हो जाएगा, वो कैंसर हो जाएगा जो कभी मिटेगी नहीं। कोई भी बात अपने पास नहीं रखना, एक भी बात नहीं रखनी, नहीं तो कोई सामग्री अपने पास रखना। आप लोग के क्षेत्र की कथा है, जात को चादर तान के सो रहा है, परमात्मा उसके खेत की रखवाली कर रहा है। छाछ पी रहा है, क्या क्या पी के वो कैसे भजन बोलते हैं ना, वो सो जाता है, परमात्मा उसके खेत की रखवाली कर रहा है। उसको कोई चिंता नहीं है, 4 बीघा की खेती है, ठीक, और खेती अच्छी हो रही, चिंता करता तो खेती होती है। जब सारी बात आप जानते हो फिर चिंता क्यों करते? फिर क्यों चिंता करते? समर्पण हो जाओ, जैसे जात समर्पित हो गया वैसे समर्पित हो जाओ। कहते हैं नारद जी, शरीर से, वाणी से, मन से और इंद्रियों से जो कुछ भी किया जाए सब परमात्मा को समर्पित कर दो। नवयोगेश्वर कहते हैं समर्पणात्मक दृष्टि से किया हुआ जो कर्म है वही भागवत। जो आप समर्पण से करोगे वही भागवत है। जो आप अपने अंदर रख लोगे वो भागवत धर्म नहीं है। हमने झेल ली वो भागवत धर्म नहीं है। हमने उज्जीवना कर दी वो भागवत धर्म नहीं है। हमने भागवत कथा बचवाई वो भी भागवत धर्म नहीं है। भगवान ने बचवाया, आपके औकात है क्या? मेरी औकात है मैं व्यासपीठ पे बैठ के आपको भागवत कथा सुना। मेरे भी 3 भाई है, वो दोनों भाई बैठ के क्यों नहीं मांस देते हैं? मैं ही क्यों मांसता? मेरे पिताजी वो भी तो नहीं बैठते भागवत मांस, मैं ही क्यों बैठता? जैसे परमात्मा की इच्छा है, परमात्मा सब कर रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे। आप करते तो फिर आपकी इच्छा से सब घटना घटती। इसलिए जहां अहंता है वहां भागवत नहीं है। भागवत मतलब भगवान जैसा। भागवत का अर्थ होता है भग मतलब भगवान, पद मतलब जैसा। भागवत भगवान जैसा व्यक्ति आपका होगा तभी होगा ना
भगवान की गति कैसे? ऐसे देखना, भगवान के हाथ हर समय ऐसे रहता है और या फिर ऐसे रहता है। दो ही स्थिति में भगवान के हाथ का, और मेरे हाथ कैसे रहता? ऐसे रहता या ऐसे रहता है। ठीक, यूं पकड़ के खींचना या ऐसे मांगना है, दो ही तरह से मेरे हाथ रहता। और परमात्मा के हाथ ऐसे देने के लिए रहता या ऐसे तथास्तु करने के लिए। आज सुबह एक भक्त चर्चा कर रहे थे, बोले पंडित जी आपकी भाव, मैं बोला मेरी भाव नहीं, परमात्मा की भाव। आप कभी ये नहीं कहते हो कि किसी बात की कमी है, क्योंकि परमात्मा के भाव जो है हर समय रहता है तथास्तु। क्योंकि परमात्मा की कोई भूख तो है ही, हम सब परमात्मा के हैं। कोई कुछ मांगने आता है तो परमात्मा कहते हैं तथास्तु। आप बोलते हो किसी बात की कमी नहीं है तो परमात्मा कहते हैं तथास्तु। तो कमी रहेगी कहां से? परमात्मा उधर से बार बार बोल रहा है तथास्तु, हम बोलते हैं सब आनंद है, परमात्मा कहते हैं तथास्तु। फिर कमी कहां से रहेगी? इसलिए आप जो भी करते हो सब परमात्मा को समर्पित कर दो, यही भागवत है। नव योगेश्वर कहते हैं कि ये सबसे बड़ा भागवत धर्म है। कहते हैं विश्वासु फलदायक, वो कण कण में परमात्मा को देखता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोर पानी। जो कण कण में परमात्मा को देखता है। भगवान भोलेनाथ जा रहे थे माता सती के साथ अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए। रास्ते में एक बरगद के पेड़ के नीचे भगवान भोलेनाथ साष्टांग दंडवत लगा दी। उन्होंने पूछा प्रभु यहाँ कौन से मंदिर है, कौन से देवता है? सदन जी है, दुधार जी है, पत्थर पावती, कौन से है? सती माता है, कौन है? भगवान भोलेनाथ ने कहा यहाँ कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं। देवी आपको पता है हजारों वर्ष पूर्व यहाँ पे सत्संग हुआ था, बोलिए चार। इसलिए ये जो पृथ्वी है ना, ये स्थान जो है तपा हुआ है, शुद्ध है, निर्मल है, निरंजन है। ये तो परमात्मा का स्वरूप है। ये पृथ्वी, इस जगह की जो ये क्षेत्र है परमात्मा का स्वरूप हो गया। क्योंकि भागवत की चर्चा यानी परमात्मा की चर्चा, परमात्मा को प्रकट कर देना, वो भागवत कथा है। इसलिए मैंने यहाँ भोग दिया, प्रणाम किया। अब दोनों हमारे इधर कहते हैं पौधा का हवा, जो दौड़ा जाए, ठीक, मतलब अपने आप में जो मस्त रहे, जिसको आप बेरंडा नहीं करते, बेरंडा में, ठीक, वो कहते हैं भोलेनाथ को संबोधित करते हैं पौधा का बाबा। जिधर मर्जी उधर चला जावे, जहां मर्जी वही भोग देते थे, जो मर्जी वही करते, जिसको मर्जी वो आशीर्वाद देते, ठीक, पौधा का बाबा करते हैं हमारे। अब थोड़ी दूर आगे चले, फिर एक जगह ऐसे पड़ती जमीन पड़ी थी बंजर, वहां धोख देने लग गए प्रभु। बोले यहाँ कौन से देवता है, यहाँ धोख दे रहे हो, यहाँ पेड़ भी तो नहीं है, फिर क्यों धोख दे रहे हो? प्रभु ने कहा देवी आपको पता नहीं, हजारों वर्ष बाद यहाँ इसी स्थान पे सत्संग होगी और संतों के द्वारा बहुत बड़ा यज्ञ होगा। इसलिए मैं इस पृथ्वी को प्रणाम कर रहा हूं, इस स्थान को प्रणाम कर रहा हूं कि कितनी बड़ी पुण्य आत्मा है ये जगह, जो इतना बड़ा यज्ञ और सत्संग होगा इस जगह। भागवत धर्म इसको कहते हैं। और ये चार हर कर्म में परमात्मा को देखो, आप हर क्रिया में परमात्मा को देखो, ऐसा विश्वास हो जाए। इसलिए नव योगेश्वर कहते हैं विश्वासो फलदायक, विश्वासो फलदायक। आप विश्वास कर लो, वही सबसे बड़ा फल है। कहते हैं एक बात बताऊं, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, तुम्हारी दादी द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और भगवान कहां थे? भगवान द्वारिका में थे। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहे थे उस समय भगवान द्वारिका में थे। बस प्रभु तो वही है, हर जगह रहते हैं। चीर
खींचने की नंबर आई जिस समय भी, उससे पहले भी प्रभु अदृश्य रूप में थे, शरीर रूप में द्वारका में, शरीर रूप में वहां थे जब रुक्मिणी माता उनको प्रेरित कर रही थी, आपकी भक्त कृष्णा द्रौपदी दुखी है, मुसीबत आया हुआ है उसके ऊपर और आप यहां बैठे हैं। प्रभु उसी महल के अंदर है, उसी सभा में है, लेकिन अदृश्य रूप में है और देख रहे कि द्रौपदी सबसे भीख मांग रही। पहले महाराज से, जो राजा है हस्तिनापुर के, आंख से अंधे हैं और उनके कर्म भी अंधा बना, उनसे मांगा, उन्होंने भी मना कर दिया। पितामह जो उनके पूर्वज हैं, 3-4 पीढ़ी ऊपर है, जिन्होंने प्रतिज्ञा ली हस्तिनापुर को सुरक्षित रखने की, उन्होंने भी गर्दन नीचे कर दिया। 5 पति हैं, 5 में गुण है, इस संसार के सारे गुण 5 पति हैं, गर्दन नीचे कर दिया। गुरु जो साक्षात परम स्वरूप बोलता है, उसने गर्दन नीचे कर दी। माता रुक्मिणी कही ये सब मना कर दिया, अब आप जाओ, ज्यादा देर मत करो, नहीं तो वो क्या कन्या है और कमर उम्र की है, मेरे जैसे थोड़े वो बेबल हो जाएगी, दुखी हो, इससे आप फटाफट जाओ। प्रभु ने कहा नहीं, अभी उसको खुद पे विश्वास है, वो ये कह रही है कि देखता हूं दुशासन कैसे चीर खींच लेगा, मैं भी छत्राणी हूं, बोलिए चार, मैं छत्राणी हूं, हिम्मत नहीं कि दुशासन मेरे चीर खींच ले, और वो अपने चीर को पकड़ रखी। प्रभु ने बोला अभी खुद पे विश्वास है इसको, अभी मेरे कोई जरूरत नहीं हुआ। जब दुशासन ने चीर को पकड़ा और ऐसे झटका दिया तो उसको महसूस हो गया कि मैं दुशासन के सामना नहीं कर सकती हूं, वो समर्थ हूं। तब चीर को छोड़ दिया और दोनों हाथ ऊपर कर दिया, जैसे गोपी ने जिसमें चीर चुराया था प्रभु, उस समय गोपी से करवाया था भगवान ने, दोनों हाथ ऊपर, सरेंडर हो जाओ और उन पे विश्वास कर लो। दोनों हाथ ऊपर कर लिया और कहा हे गोविंद। गोविंद का अर्थ यही होता है जो नाम लेते ही तुरंत बिंद जैसे टपक जाए, वो गोविंद। और प्रभु वही थे, प्रकट हो गए। कहते हैं कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, ये स्थिति हो गई उस जगह। और दुशासन जो 10,000 हाथी के बल रखता था, वो परास्त हो गया। तो कहते हैं कि भाई सिया राम में सब जग जाने, उस जगह गोविंद नहीं थे, लेकिन द्रौपदी ने विश्वास किया और टेर लगा दी, हे गोविंद अब लाखों राज मेरी। और प्रभु आ गए। नबी योगेश्वर श्री जनक जी महाराज से कहते हैं विश्वासो फलदायक, विश्वास में परमात्मा का वास है। रक्षसति इति विश्वासो, परमात्मा सब जगह है और वो मेरी रक्षा करेगा, ऐसा विश्वास करो। तीनों प्रकार के भागवतों का निरूपण करके बताया। राजा ने पूछा महाराज ये माया बड़ी विचित्र है, इसके रूप क्या है? 3 प्रकार के भागवत बताए, जिसमें जनक जी ने पूछा ये माया क्या है, और ये माया विचित्र है, इसके रूप क्या है? माया के 3 रूप है। महाराज कहते हैं सुखदेव जी, माया के 3 रूप बताए योगेश्वर ने। महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली। महासरस्वती रूप से माया सृष्टि का सृजन करती है। सृष्टि करने वाली जो माता है वो सरस्वती है। और महालक्ष्मी रूप से माया सबका पालन करती है। पालन जो करती है मां, वो लक्ष्मी है। और महाकाली रूप से संहार करती है, जो हमारे अंदर मिलती है काली रूप की संहार करने वाली, वो हमारी मां महाकाली है। तो माया से छूटने का उपाय क्या है? नव योगेश्वर से
जनक जी पूछते हैं माया से छूटने का उपाय क्या है। नव योगेश्वर कहते हैं कि माया परी गुणमयी है राजन, माया से छूटने का तरीका तो केवल एक है, गोविंद के नाम कीर्तन। इससे अच्छा और सरल तरीका और कोई नहीं है। इसलिए परमात्मा से संबंध जोड़ो, गोविंद नाम स्मरणम। इससे आप नाम के स्मरण, अगर जप नहीं कर सकते हो स्मरण कर लो। कर दिन करम करो विधि नाना, ध्यान राखूंगा कृपा निदाना। कुछ भी करो आप ध्यान तो रखो परमात्मा के ऊपर, परमात्मा के ऊपर ध्यान रख लो। एक बार क्या कि जनक जी को एक प्रश्न घेर लिया। एक शास्त्र में पढ़ा उन्होंने और विद्वानों की सभा में भी पूछा, तो शास्त्र ये कहती है, मैंने भी एक दिन आपको बताया था कि भाई परमात्मा से साक्षात्कार होने में उतना ही समय लगता है जितना समय घोड़ा पे छलांग मार के बैठने में लगता है। एक क्षण भी नहीं लगता। जनक जी चारों वेद के ज्ञाता है। अब उनके दिमाग में यह सवाल आ गया, प्रश्न आ गया कि ये कैसे हो सकता है कि कितना भी समय नहीं लगे साक्षात्कार। उन्होंने वापस सभा बुलाई विद्वानों की, सभा में प्रश्न रखा कि मैंने शास्त्र में पढ़ा कि इतना ही समय लगता है, आप में से कोई साबित करके बताओ कि कैसे इतना समय लगता है। फिर उनके बहुत बड़े गुरु थे अष्टावक्र जी, वो पधारे उस सभा में। मैंने ये प्रश्न एक दिन वो हमारे काशी के विद्वान के ग्रुप है वर्कशॉप, उसमें भी डाल दिया। बड़ी तर्क हुई थी, रात 10 बजे तक हमारे चली थी, और उससे और ज्ञान की वृद्धि होती है। सबने अपने अपनी तर्क दी और शास्त्र सम्मत कर था। शास्त्र की उसमें क्या कोई फॉरवर्ड करने की बात नहीं रहती, आप लिखित में बताओ या फिर शास्त्र की फोटो भेज। जनक जी की सभा में पधार गए अष्टावक्र जी, और गुरुदेव से जनक जी प्रश्न करते हैं। गुरुदेव कहते हैं हाँ, लेकिन आपके जो प्रश्न है कि एक क्षण में भी परमात्मा के साक्षात्कार हो सकता है, इसका जवाब मैं यहां नहीं दे सकता हूं राजन। आप पहले रथ तैयार करवाइए और जंगल चलिए, मैं जंगल में इसका जवाब दूंगा। बोलिए कृष्ण नहीं जाता। राजा का ऑर्डर हुआ, मंत्री तुरंत रथ सजाया, जनक जी उस पर विराजमान हुए और एक रथ पे गुरुदेव को पहले विराजमान किया। जंगल के तरफ सारथी को इशारा किया, जंगल लेके चले गए। जब मध्य जंगल में पहुंचते हैं नगर से बहुत दूर, तो गुरुदेव ने इशारा की आवाज लगाया, राजन रथ को रोक दो। रथ को रोक दिया हो, रथ से उतर गए गुरुदेव। राजन को इशारा किया, आप भी नीचे पधारो। नीचे पधारे। सारथी को बोला, एक घोड़ा खोल रथ से। घोड़ा खोल ली रथ से। गुरुदेव के पास घोड़ा लाया, वही राजन खड़े हैं। गुरुदेव ने कहा, राजन इस पे छलांग मार के बैठो आप। गुरुदेव की आज्ञा हुई, राजन छलांग मार के बैठ गए ऊपर। गुरुदेव ने कहा, क्या साक्षात्कार होने क्या? बोलिए चांद। अगर ऐसे साक्षात्कार होने लग जाए तो सबके हो जाएगा ना। फिर वो जो पहले तांगा चलाता था या घुड़सवारी करता था, उसके पहले होने चाहिए। ठीक, अगर दाढ़ी रखने से मुक्ति हो जाएगी तो बकरे की मुक्ति पहले होनी चाहिए। भस्म लगाने से अगर मुक्ति हो तो कुत्ते और लटूरे पहले मुक्ति होनी चाहिए। बोलिए चार भुजान। कुत्ते की आदत होती है स्नान करके और बाहर निकलेगा, मिट्टी में लौटेगा, रगड़ेगा, फिर जाएगा स्नान करेगा। तो भस्म लगने से अगर मुक्ति हो जाती तो पहले उसकी होती। और वो बकरे के देखो इतने मोटे मोटे दाढ़ी होते, मेरे तो ये साबत की वजह से है। बोलिए चार भुजान। ठीक, वो समय नहीं मिला। मैं इनको क्या शुक्रवार के अलावा और बुधवार के अलावा बनाता नहीं, बल्कि कभी कोई भी छोड़कर नहीं करता हूँ।
उसमें भी अष्टमी तिथि, 12 तिथि, अमावस्या, पूर्णिमा नहीं हो, ये सब देखते देखते निकल जाता है समय। फिर जब योग बनते हैं तो बनता है। तो कहते हैं कि राजन क्या साक्षात्कार हो गई? जनक जी ने कहा नहीं हुई। फिर आपने कहा कि शास्त्र में लिखा है कि उतना ही समय लगता है जितना समय घोड़े पे बैठने में लगता है। तो अभी तो यहाँ कोई नहीं है, नगर से हम दूर हैं, आपका ध्यान भी एकाग्रचित्त है, मैं हूं आप हो बस, और घोड़ा है। तो फिर ध्यान को स्थिर करो और इस पे बैठ के देखो, साक्षात्कार होती है। वो भी समय तब आता है जब हम ये सारे नियम अपनाते हैं, अच्छे गुरु के सानिध्य में जाते हैं, अच्छे सत्संग मिलता है, स्वाध्याय करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, सभी जीव की सेवा करते हैं, समाज परिवार के आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो ये अच्छा लगता है साक्षात्कार होने। साक्षात्कार हो जाना ये कोई किसी के हाथ की है क्या? ये तो 10 इंद्रिया, 5 प्राण, 4 अंतःकरण, ये 19 जो है ये आपको आपके शरीर को स्थिर रहने देता है। आप साक्षात्कार कर लोगे एक क्षण में। ये तो परमात्मा की कृपा होती है जब ये क्षण लगता है। इसीलिए कहते हैं कि भाई को भाई अनख आद सहु, नाम जपत मंगल ऋषि दर्शन। नवी योगेश्वर कहते हैं नाम को बिना भाव से गाओ तो उस नाम में सामर्थ्य है कि वो भाव जगाएगा, और अगर भाव से गाते हैं तो उसका पुण्य तो मिलता है। बिना भाव के तो आप गाओगे, भाई को भाई, 2 बात लिखा तुलसी बाबा ने, एक तो भाव से, एक को भाव से। तो भाव से गाते हो तो वो तो मिलता ही, लेकिन गाने नहीं आता है तो आप कुभाव से गाते हो, तो कुभाव क्या करता है कि भाव का योग बना देता है। इसलिए तुलसी बाबा ने कहा भाई को भाई अनंत आद साऊं, नाम जपत मंगल ऋषि दर्शन। सबसे ऊंचा नव योगेश्वर ने नाम जप को बताया, नाम स्मरण को बताया कि नाम स्मरण करें। कहते हैं प्राचीन भारत, अभी जो भारत है हमारा, इससे पहले की जो बात है 500 साल, 1000 साल पहले या 100 साल पहले, उसको हम प्राचीन कहते हैं। हमारे प्राचीन, अब उसको हम प्राचीन कथा के तरह ही बोलते हैं। बड़े बड़े विद्वान भी ऐसे ही करते हैं कि हमारे प्राचीन भारत में एक प्रथा थी, ध्यान से सुनना, कि माता बहन अपने पति का नाम नहीं लेते थे, वो ये प्राचीन भारत की बात है ना, अभी की बात नहीं, प्राचीन भारत की। सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसी मर्यादा थी हमारे यहाँ, नाम नहीं लेते थे। 2 का नाम नहीं लेना है, एक तो अपने पति का, दूसरे अपने गुरुदेव का, स्वामी का। स्वामी का नाम भी नहीं लेना चाहिए, और पति, दोनों गुरु, दोनों पति और गुरु दोनों एक ही तो है। एक ही मैंने सत्संग में भी कहा था कि कभी भी माता बहन को गुरु दीक्षा नहीं देना चाहिए। अगर पति ने गुरु दीक्षा दे दी तो वही मंत्र आपके काम आएंगे। आप पति से ले सकते हो, आपको गुरु से, और उसी गुरु की आप पूजा करो जिस गुरु की पति कर रहे हैं। ऐसा शास्त्र प्रमाण है, मैं नहीं बोल रहा हूं। इसलिए आप जब गुरु मंत्र ले, ये कोशिश करें कि पति ले गए, आप नहीं ले। और ये योग मेरे मिला था, मैंने लिया था, इसलिए परमात्मा ने मेरे साथ सारे अच्छे योग दिखाए, इसलिए मैं आज आपके सामने हूं। ये सब परमात्मा करते हैं। मैं सोचा भी नहीं था कि आज मुझको गुरु मंत्र ले लेना है, और उसी दिन लिया था गुरु मंत्र। ये सब परमात्मा बिठाता है। आप गुरु को ढूंढ नहीं सकते हो, परमात्मा गुरु को भेजता है। इसलिए स्वामी और पति, पति भी स्वामी है और गुरु भी स्वामी है, दोनों का नाम नहीं है। कहते हैं कि एक माता से पूछा
तो उन्होंने कहा नहीं नहीं देखो, हम स्वामी के नाम नहीं लेते हैं, अपने पति के नाम नहीं लेते हैं। तो क्यों नहीं लेते हो? तो पति के नाम लेते हैं ना तो पति के पुण्य कम हो जाते हैं। बोलिए अच्छा। और मैंने अपने कान से सुना, मरता भी नहीं है कृष्ण, जिंदगी तबाह कर रखा है। ये शब्द जिस माता के मुख से निकल रही है वो मां तो नहीं हो सकती है। जब पत्नी नहीं हो सकती है तो वो मां कैसे होगी? पति का इतना बड़ा पद किया हुआ है, गुरु के समान। जैसे गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए वैसे पति का नाम नहीं लेना चाहिए। और फिर कहते मरता भी नहीं, मुझको दोष दे देता है, ये करता है वो करता है, इसके घर में आया जब से मैं दुखी हूं, इसके घर नरक है, ये है, इसके परिवार वंश सही नहीं है, ये कुल सही नहीं है, ये सारी बात। तो तुम विवाह करके आए तो वही भाई से विवाह कर लेते। बोलिए चारण कराना भाई, उस गांव में ही बहुत से लड़के थे, वही कर लेते ना, आप इस घर क्यों आए? ये हमारे शास्त्र के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है। इस वचन को लाना हमारे घर में, हम फिर सनातनी नहीं है, हम राक्षस वंश है, हम रावण के वंश के हैं, कंस के वंश के हैं, जो ऐसे शब्द घर में यूज करते हैं, काम में लेते। इसलिए जिस दिन हम दोनों एक जगह हो गए उस दिन से हमारी संसार अलग हो गई। हम दोनों की संसार है, किसी एक की नहीं है, ये मेरा ये तुम्हारा, ऐसा कुछ है ही नहीं, ये सब हमारा है। इस भाव से दिए हम तो गृहस्थी में आनंद रहेगा। अब ऐसे में ही एक माता थी जिनके व्रत ले रखा था कि हम पति के नाम तो बिल्कुल लेंगे, और कथा सुनने आते थे रोज यहाँ चामुंडानाथ मंदिर में, आगे ही बैठ जाते थे और महाराज नाम कीर्तन करवाते। अब उस नाम कीर्तन में उनके पति का नाम आया। एक दिन देखा उन्होंने, क्या पता कल महाराज बदल देंगे, तो एक दिन उन्होंने कीर्तन नहीं किया कि चलो आज कीर्तन नहीं करें। दूसरे दिन देखा, दूसरे दिन महाराज ने बदला ही नहीं, रोज आती हूं मैं कथा में और कीर्तन नहीं करूं तो फिर बहुत गलत पड़ता है, इसलिए नाम कीर्तन तो करना पड़ेगा। तीसरे दिन उसने युक्ति निकाली और महाराज कीर्तन क्या बोलते थे? कालिया मर्दन कंस निकंदन और देवकी नंदन तब शरणम। कालिया नंदन मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम, ये मंत्र था और इसी मंत्र का कीर्तन कर रहे थे। अब इसके कन्या का नाम चंपा था। उसने तीसरे दिन सोचा कि कीर्तन तो करना पड़ेगा, लेकिन स्वामी का नाम तो नहीं लेना, पति का नाम नहीं लेना। इसलिए वो कहती है कालिया मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तब शरणम। बोलिए चंपा के पापा तब शरणम, यानी कि चंपा के पापा का नाम है देवकी नंदन, तो नाम कैसे ले? तो ऐसी युक्ति की कीर्तन भी हो गया और पति का नाम भी नहीं दिया। इतने कठिन व्रत ले रखी है हमारे भारत की मां, और हम कहते हैं सुनना ठीक नाम लेके किधर आना, तुम्हारी मम्मी का आज सुबह से नहीं देखा, तबीयत उनकी सही, तुम्हारी मम्मी, सासू मां भी नहीं बोल सको, तुम्हारी मम्मी का ऐसे पूछते हैं। देखो, इसलिए ये जो है ये कुसंस्कार है, मेरे संस्कार का ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह से कहते हैं कि किसी भी तरह आप भगवान का भजन करो। मूर्ख लोग कहते हैं विष्णाय नमः और ज्ञानी विद्वान लोग कहते हैं विष्णवे नमः, लेकिन विष्णाय नमः और विष्णवे नमः का अर्थ एक ही होता है और परमात्मा सुनते हैं। इसलिए भाई को भाई अनथ आलसाऊ नाम जपत मंगल दिशि दसों। कहते हैं कि आप जैसे भी भजोगे भगवान स्वीकार करेंगे। कहते हैं देवताओं ने प्रभु को प्रणाम करके बोला कि प्रभु अब
अवतार का समय पूरा हो गया। इस तरह से नवयोगेश्वर वहां से जनक जी से आशीर्वाद लेके पधारे। फिर इधर देवता लोग आकाश मार्ग से आते हैं और आकाश मार्ग से आके प्रभु से निवेदन करते हैं कि प्रभु अब आपका समय पूरा हो गया, मृत्यु लोग हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, हम ललायित हैं आपके पधारने के लिए, दर्शन के लिए, आप अपने लोक में पधारे। प्रभु को कन्हैया बोले, हे देवता, पृथ्वी का सबसे बड़ा भार तो अभी मेरा ही है, मैंने अभी भार कम नहीं किया। मेरा परिवार जो है ये सबसे बड़ा भार बन गया पृथ्वी पे। मैंने दूसरे दुष्ट का वध किया, लेकिन मेरे परिवार इतना बड़ा हो गया, इतना उदंड हो गया, जो पृथ्वी पर भार बन गया। जब तक मैं इसका कल्याण नहीं करूं तब तक मैं आ नहीं सकता हूं। अब यदुवंशियों को श्राप तो मिल ही गया है, लेकिन थोड़ी प्रतीक्षा आप लोगों को करनी पड़ेगी। ऐसा कहकर देवताओं को विदा कर दिया। पर न जाने कैसे उद्धव जी को पता चल गया कि प्रभु का समय हो गया जाने का। अब प्रभु का समय हो गया जाने का। उद्धव जी पहुंच जाते हैं प्रभु के पास अकेले में और प्रभु से कहते हैं, गोपाल क्या सुन रहा हूं मैं, क्या सुन रहा हूं मैं, अपनी लीला संपन्न करके आप जाना चाहते हैं, मैं नहीं रह सकता आपके बिना, मुझे भी अपने साथ लेके चलिए। ऐसा उद्धव जी कहते हैं। कन्हैया ने मुस्कुराकर कहा, उद्धव मेरा कहीं जाना नहीं होता, मैं कहीं जाता नहीं हूं, मैं हर समय हर जगह रहता हूं, इसलिए आपको ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैं जा रहा हूं, मैं जा नहीं रहा हूं। मेरा कहीं जाना नहीं होता तो कहीं आना भी नहीं होता है। मैं लोगों को जब दिख जाता हूं तो कहते हैं भगवान आ गए, और जब नहीं दिखता हूं तो कहते हैं भगवान चले गए। जब तक मैं दिख रहा हूं, जब तक कहते हैं भगवान है, नहीं दिख रहा हूं बोले चले गए। पर वास्तव में मैं ना मेरा कहीं आना होता है ना कहीं जाना होता है। उद्धव ने कहा, गोपाल कलयुग आ रहा है, कलयुग में लोगों की प्रवृत्तियां बड़ी विचित्र होगी। कलयुग में शीघ्र आपसे मिलने का साधन क्या है, ये कृपा करके बताओ। मेरे गोविंद गंभीर होकर उद्धव जी से कहते हैं, एक चीज पाने के लिए दूसरे को छोड़ना होगा, यही मेरे मिलने का साधन है। अगर आपको कोई चीज प्राप्त करना है, उसके बदले में एक त्याग देना पड़ेगा, तो ही मैं मिल सकता हूं आपको। मेरे लिए दूसरे का त्याग करो। तो कन्हैया ने कहा, संसार से वैराग। उद्धव ने बोला कि मैं समझा नहीं है, आप समझा के कहिए, विस्तार से कहिए। प्रभु ने कहा, संसार से वैराग्य और मेरे प्रति अनुराग। संसार से आप विरक्त होगे, वैराग लोगे तो मेरे प्रति अनुराग हो जाएगा। यही मुझसे मिलने का साधन है। जब तक संसार से वैराग नहीं होगा, मेरे प्रति अनुराग नहीं होगा, तो मुझसे मिलना कैसे होगा। उद्धव ने कहा, वैराग की परिभाषा क्या है। उद्धव जी ने कहा, वैराग किसको कहते हैं। प्रभु ने कहा, देखो वैराग 3 प्रकार के होते हैं। सुखदेव जी परीक्षित से कह रहे हैं, परीक्षित वैराग 3 प्रकार के होते हैं। मैं पहले भी ये प्रसंग बता चुका हूं, क्योंकि कथा लंबी चल रही है, इसलिए प्रसंग बार बार आ जाती है। मैंने पहले कहा था कि वैराग 3 प्रकार के। मरकट वैराग, पहला मरकट वैराग, दूसरा शमशान वैराग और तीसरा सच्चा वैराग। मरकट वैराग वो है जब गांव समाज में कोई शांत होता है, हम दाल में जाते हैं, उस समय हमारे अंदर वैराग प्रकट होता है। और रास्ते में देखते हैं जाते हुए, देखो तो क्या लेके आया था, क्या लेके गया।
जी, इस तरह की बातें खूब करते हैं। और फिर डाक वाले आगे चले जाते हैं, हम फिर अपने काम में मस्त हो जाते हैं। फिर वही बात थाली बाड़ी लगी रहती है। ये कहते हैं ये थोड़ी देर की बैराग है कि पत्नी को धमकी देंगे, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा जंगल, जाएंगे नहीं, घर के गेट तक भी नहीं जाएंगे, ठीक, धमकी दे देंगे। इसको कहते हैं बरकत बैराग। पत्नी के डर से बैराग ले लेना, किसी के मौत के डर को देखा और बैराग ले ली, ठीक, रोज झगड़ा हो रही है, इस डर से बैराग ले लेना, इसको बरकत बैराग। शमशान बैराग उसको कहते हैं जो शमशान में गया और दाह संस्कार कर रहा है और देख रहा है वहां घंटे 2 घंटे बैठना पड़ता है, उस समय जो बैराग प्रकट होता है कि देखो तो राग बन गया, पांचों तक पांचों में मिल गए, क्या लेके आया क्या लेके गया, सब यही का यही रह गया, कुछ साथ नहीं गया। इसने जो 1-2 कर्म किए थे अच्छे वही साथ गया, बाकी सब यही रह गया। तो कहते हैं उस समय वहां बैराग प्रकट होता है। और जब घर आते हैं या वहीं से लकड़ी देख कपाली की लकड़ी लिया और फिर घड़ी देखते हैं, भागते हैं ऑफिस और धंधे पे जाते हैं। वो बैराग वहीं शमशान तक ही रहता है, तो उसको शमशान बैराग। सच्चा बैराग है तो वो है जो अंतर आत्मा में उठती है। कहते हैं सच्चा बैराग अंतर आत्मा में। कबीरदास जी ने लिखा है सच्चा बैराग के लिए, सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार, जिसका मन बहला भया वो तो डूब गया मझधार। सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार, जो मन से उतार दो आप, उसको बैराग करते हैं। मन में संकल्प विकल्प चल रहा है वो बैराग नहीं है। संकल्प तो संकल्प है, संकल्प ध्रुव जैसा होना चाहिए और विश्वास प्रहलाद जैसा होना चाहिए कि भाई परमात्मा है तो है, और ध्रुव तब करना है तो करना है, मैंने संकल्प ले ली, तब करके परमात्मा को प्रकट करना है, और उसने कर दिया प्रकट। और प्रहलाद ने विश्वास से परमात्मा को प्रकट कर दिया, भाई इसमें है उसमें, हम में तुम में, खर्क हम में, जिधर देखो परमात्मा, और परमात्मा प्रकट हुआ। तो कहते हैं कि एक तो संकल्प और दूसरा विश्वास। अगर सच्चा विश्वास है मन में तो आप प्राप्त कर सकते हो, नहीं तो इस संसार में मन मैला हो जाएगा। कबीरदास जी कहते हैं जिसका मन मैला भया वो तो डूब गया मझधार, और ये मझधार है, इससे आप कभी उबर नहीं सकते। इसलिए सच्चा बैराग अंतर आत्मा है, दिखाने की बैराग नहीं। बैराग उसको नहीं करते हैं, दिखावा बैराग नहीं है, ये तो श्रृंगार है। हम जो तिलक लगा रखे हैं, ये कपड़े पहन रखे हैं, ये श्रृंगार हमारा, ये बैराग नहीं है। बैराग तो दिखता है, दूर से दिखेगा कि देखो कितने बैरागी संत हैं, कितने त्यागी संत हैं, लगाम चमकती है उनकी, दूर से खुशबू आता है जिनके अंदर बैराग होता है। कहते हैं वास्तविक त्याग अंदर से होता है। उद्धव, हमारे गोविंद कहते हैं उद्धव, अंदर होने वाला त्याग जब ऊपर प्रस्फुटित हो जाए उसी का नाम संन्यास है। गीता में कहते हैं काम्यानाम कर्मणाम सान्यास संन्यास। उद्धव ने तुरंत प्रभु के चरण पकड़ लिए। योगेश योग विन्यास योगात्मना योग संभव निश्रेयस श्रेयस। मैं प्रोक्त त्याग संन्यास लक्षणा निश्रय साय, मैं प्रोक्त त्याग संन्यास लक्षणा। आप योग के स्वामी हो, आप योग के अधीश्वर हो। गोपाल मान लो मैंने त्याग लिया संसार, सर्वस्व छोड़ मैं वन में गया, मैं बैरागी हो गया,
सन्यासी हो गया तो क्या सन्यास धर्म का पालन करते हुए मुझे कैसे रहना चाहिए, सन्यासी के लक्षण क्या है? भगवान ने कहा, उद्धव, जो प्रश्न तुम हमसे कर रहे हो यही प्रश्न एक सन्यासी ने, यदु महाराज ने किया था। एक सन्यासी से यदु महाराज ने किया था। हम यदुवंशियों के पूर्वज राजा थे यदु महाराज, मेरे ही पूर्वज, गोविंद कहते हैं मेरे ही पूर्वज थे यदु महाराज। उन्होंने एक सन्यासी से प्रश्न किया था। एक बार यदु महाराज घूमते घूमते वन में गए और वन में जाकर उन्होंने बड़ा सुंदर दृश्य देखा। एक वृक्ष के नीचे बड़ा मोटा ताजा हस्तपुष्ट एक सन्यासी बैठा था। हस्तपुष्ट पड़ा हुआ, लेटा हुआ था। इससे नहीं तो बिस्तर है, नहीं तो खाट है, नहीं तो कोई साधन है। पेड़ के नीचे छाया में लेटे हुए यदु महाराज ने वहां जाकर ऐसी अटपटी बात कही कि यदि कोई छोटा मोटा संत होता तो क्रोध करता या श्राप दे देता हो। उन महात्मा का नाम था दत्तात्रेय। उनका नाम दत्तात्रेय था। यदु महाराज ने महात्मा दत्तात्रेय जी से पूछा, बाबा क्या खाते हो, इतने मोटे लट्ठे कट्ठे हो ये चार? सबसे पहला प्रश्न यदु महाराज का यही था कि आप क्या खाते हो जो शरीर इतना मोटा तगड़ा है आपके? यदु महाराज ने जैसे ही पूछा, महात्मा जी कहते हैं कि मैं कुछ खाता नहीं, मेरे पास कोई साधन नहीं है, मेरे कोई आश्रम नहीं है, मैं कहां से खाऊंगा, मेरे पास कोई पात्र नहीं है, इतना मोटा ताजा शरीर कैसे हो गया? तो कहते हैं कि सुखदेव जी की आप कहोगे बैरागी है इसलिए हो गया? नहीं, बैरागी आप कैसे हो गए, मैं क्यों नहीं हुआ? अब यदु महाराज के अंदर एक प्रश्न यह आ गया कि अगर आप बैरागी हैं और इतने मोटे ताजे हो गए तो मैं भी बैरागी होके इतना मोटा ताजा हो सकता हूं क्या? जो बैरागी होगा वो सब इतना मोटा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आप कहोगे कि संत हूं, तो संत आप कैसे हैं, मैं क्यों नहीं हूं? आप संत हैं इसलिए मोटे हैं, तो मैं संत क्यों नहीं? मैं भी तो इंसान हूं, आप भी इंसान हो, तो आप संत कैसे बने, मैं क्यों नहीं हूं संत? इस तरह की बहुत सारे प्रश्न यदु महाराज के अंदर था, जो वो तर्क वितर्क करने वाली बात, भाई ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, इस तरह से। तो दत्तात्रेय जी ने क्रोध नहीं किया। छोटा संत होते तो श्राप दे देते, दत्तात्रेय तो भरे हुए हैं। महात्मा दत्तात्रेय हमारे यदु से मुस्कुराकर बोले, संति में दुर्गो राजन बहु बुद्धि उपासिता यथा बुद्धि उपादाय मुक्तो हटामि ताच्छिनु। राजन, मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। मैंने 24 गुरु बनाए। 24 गुरु का ज्ञान मेरे अंदर है, इसलिए किसी बात की चिंता नहीं है, कोई रोग नहीं सताती है, इसलिए मैं हट्ठा कट्ठा मोटा ताजा हूं। बोलिए चार। इसलिए जो गुरु नहीं बनाया वो बना लेना, और जिन्होंने कसम ले रखा है, संकल्प ले रखा है कि एक ही गुरु बनाना, वो और भी गुरु बना लो, जिसके अंदर ज्ञान दिखे वो गुरु बनाओ आप। ठीक, मैं बहुत शायद से कथा कर रहा हूँ, बीच में भजन नहीं बोल रहा है, भजन बोल दो आप, और फिर कथा के शायद लगभग समय भी होने में है, और कथा तो चलेगी, तो ऐसी कथा है तो रुकने की इच्छा नहीं करती। राम नाम का ही सुमिरन होगा, सुमिरन से ही मन निर्मल होगा। राम नाम का राम नाम का
तरह जी महाराज ने कहा कि 24 गुरु मैंने बनाया और सबका सार तत्व अभी मैंने कवि योगेश्वर की कथा सुनाई, जिसमें उन्होंने कहा नाम स्मरण, नाम सुमरन, ये सबसे उत्तम उपाय है। सबसे उत्तम उपाय नाम भजन, नाम स्मरण, नाम सुमरन। दत्तात्रेय जी महाराज 24 गुरु की कथा सुनाते हैं। 24 गुरु से क्या क्या प्राप्त किया, मैंने आज चर्चा किया था कि फर्स्ट में अगर मैं इसमें 24 दिन की कथा कर लेता तो गायत्री मंत्र के हर एक शब्द पे व्याख्या कर लेते। कितना लंबी अवधि समय मिला हमको, 24 दिन, 28 दिन की कथा है तो 24 दिन में 24 अक्षर की व्याख्या हो जाती। तो उसी तरह यहाँ 24 की चर्चा आ गई है, क्योंकि शुरुआत में 24 की चर्चा, अंत में भी 24 ही आ रही, तो 12-12 24 हो गए और 24 घंटे के रात दिन होते हैं और ये 2 दिन का जिंदगी है, 48 घंटे का, जिसमें 12 बज गए, 6 घंटा तो निकल गया। अब कितना शेष रह गया, ये सारे गणित आप लगा दें तो भागवत का ज्ञान बैठे बैठे आपके अंदर ही प्रकट हो जाएगा। यही चिंतन हम करते, रात दिन करते कि संत महात्मा क्या करते, बस अगर मंत्र चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो उस स्वरूप में स्थित हो जाते हैं और उसकी लीला की जो लीला कर रहा है वो उस पर चिंतन करते हैं कि आखिर ये लीला परमात्मा ने क्यों किया, इससे परमात्मा को क्या सुख मिला और जीव को क्या सुख मिला। ये जो गणित है ना, यही महात्मा को महान आत्मा बना देता है। समझ जाता है कि देखो इस लीला से जीव को कितना सुख मिल रहा है और परमात्मा को कितना सुख मिल रहा है। ये सारे गणित उनके हृदय में विराजमान है। इसीलिए दत्तात्रेय जी बड़ी आराम से लेटे हुए हैं, हट्ठा कट्ठा शरीर है, यदु महाराज उदंड है, संत की कभी संगत नहीं की यदु महाराज, इसलिए तो ऐसे उनके वंश में हुए नटखट, नटवर लाल, माखन चोर, रंग चोर, सारे दोस्त। यदु महाराज संत की संगत नहीं की थी, इसलिए इस तरह की व्यंग्यात्मक शब्द उनके मुख से निकल रहे थे। उन्होंने कहा देखो महाराज मैंने 24 गुरु बनाए। उन्होंने पूछा भाई आपके शिष्य लोग, संत लोग, बोले नहीं देखो शिष्य तो मैं बनाता ही नहीं और आश्रम तो मैं आज तक आश्रम बनाए नहीं, आश्रम में निवास करता ही नहीं। संत को ये दोनों काम नहीं करना चाहिए, एक तो शिष्य नहीं बनाना चाहिए, दूसरे आश्रम नहीं बनाना चाहिए। और हम कितने मूर्ख हैं, यहीं से पैसे भेज देते हैं आप वहां बैठ के आश्रम बनाओ, बोलिए 4। अरे वो आश्रम नहीं है, वो दुकानदारी है। मैं रोज करता हूं, मैं ऐसे भी मेरे पूरे दिन सत्संग चलते हैं सुबह से लेके शाम तक। जो भी वक्त आता है तो मैं छेड़ता हूं भक्त को, तो शास्त्र के शब्दों से छेड़ता हूं ताकि 2 मिनट सत्संग मुझको मिले, 2 मिनट आपको। इसीलिए मेरे अंदर ये भक्ति भाव जगी। हम उनको आश्रम बनाने के लिए धन देते हैं। आश्रम उनको किसमें चाहिए, संत है तो जंगल में रहते हैं, उनके बारिश से कोई नुकसान होना नहीं, तावरा की तप लगेगी नहीं, अग्नि उनको सताएगी नहीं, भूख कभी जगेगी नहीं, प्यास महसूस नहीं होगा। फिर आश्रम किसमें चाहिए आपको, वो भी एसी, ठीक कमरा में एसी होनी चाहिए, कूलर होनी चाहिए, दासी होनी चाहिए और फिर दासी के साथ जेल में बंद होना चाहिए। बहुत ही अच्छा है। तो ये इस तरह के आश्रम किस काम के, ये सबसे बड़ा आडंबर है। मैं एक दिन किसी सेठ जी से बोल रहा था, मैं बोला देखो गौशाला खोलना या गौशाला चलाना
ये समाज का काम है। हमारा कर्तव्य है यहाँ से उपदेश करें कि जो समाज के विशिष्ट लोग हैं वो गौशाला खोले और गौशाला चलाए, उसमें सब दान संग्रह करें। संत की ड्यूटी ये नहीं कि गौशाला खोल के और बैठ के वहां गौशाला चलाना तो सेठ का काम, दुकान चलाना, धंधा चलाना, ये तो उनके काम है। मेरा काम तो पढ़ना है और पढ़ाना है। फिर मैं गौशाला क्यों चलाऊं, ये दुकानदारी क्यों करो? मैं तो आपको उपदेश करता हूं कि गौ माता की सेवा करो, जिससे आपको पुण्य मिलेगा। गौ धन है, गौ धन की सेवा से हमारे समाज जो है समृद्ध होगा, धनाढ्य हो जाएगा। समाज में घूम घूम के हम ये प्रचार कर सकते हैं, लेकिन बैठ के हम गौशाला नहीं चला सकते। ये मेरा संत का कर्तव्य नहीं है। गौशाला चला दी, हॉस्पिटल खोल लिया, ठीक, हॉस्पिटल खोलना मेरा कर्तव्य है क्या? मेरा कर्तव्य ऑपरेशन करना कराना थोड़े, हमारा कर्तव्य अनुष्ठान करना कराना है। ये सब आडंबर है, ये सारे दुकानदारी है। और चलो एक आश्रम आपके है तो ठीक, 700 आश्रम है, हजार आश्रम है। गुरुदेव को पता नहीं चलता है गुरु पूनम पे गुरु जी कहाँ मिलेंगे, शिष्य को यही खबर नहीं है। इतना आश्रम है गुरुदेव। दत्तात्रेय जी की कथा है ये। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ कि बाहर में निकलो तो सब संत मिल के उसको पूछने लगते हैं। ये दत्तात्रेय जी की 24 कथा में है। दत्तात्रेय जी की कथा देखो, समय तो 12:05 हुआ है, 5 मिनट और ले लेता हूँ। और 24 गुरु की व्याख्या आज तो हो नहीं पाएगी, वो एक एक गुरु पे व्याख्या है, तो हम कल बोलेंगे।